ये महाराष्ट्र के सुकरात हुए जिन्होंने लोगों को कहा कि तुमको विचार करना चाहिए। जन्म, इनका जन्म हुआ था आपका 1842 में महाराष्ट्र में, और मृत्यु हुई 1901 में। 1901 में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई, डेथ। डेथ। इनको जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे को 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ। देखो 1856 में क्या बना था? विडो रिमैरिज एक्ट बन गया था या नहीं? यस और नो? हाँ जी भैया। लेकिन उससे क्या एकदम से विधवाओं को सब आपका स्टैंड मिल गया? आज भी समाज में विधवाओं को वो स्टैंड नहीं है। 1856 में क्या खाक मिला होगा? आज के समय पर भी विधवाओं की बड़ी दयनीय स्थिति है, दयनीय। ये समाज संकुचित सोच का है, उससे आगे बढ़ के कभी सोचना ही नहीं चाहता। संघ की स्थापना स्थापना कह रहे हैं सर हमको दहेज नहीं चाहिए, लड़की कमाती हुई चाहिए। सर हमको दहेज नहीं चाहिए, लड़की कमाती हुई चाहिए। बेटा आप ही तो लोग थे जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज बनाया। जब आपने पुरुष प्रधान समाज बनाया, जब आपने स्त्री को वर्षों तक, शताब्दियों तक घर के अंदर चूल्हे चौके आदि के लिए सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रखा, जब आपने स्त्री पर लाखों रोक लगाई, जब आपने शताब्दियों तक स्त्रियों का दमन किया, आज अगर आप चंद पैसे कमाने लगे हो और समस्त सत्ता पर आप अपना अधिकार शताब्दियों पर रखते हुए जब तुम चंद पैसे कमाने के अधिकारी हो जाओगे, तो उसके बाद में तुम्हें ये लगेगा कि हमको तो दहेज चाहिए। क्यों एक कामयाब लड़की दहेज ना दे? ये लड़कियां कामयाब लड़के को ही क्यों ढूंढती हैं? सरकारी नौकरी करने वाले की वैल्यू क्यों है समाज में? क्योंकि दोस्त वो कमा रहा है, और अगर वो कमा रहा है तो हम सब ने ही तो आपका उस पैट्रियार्की को जन्म दिया, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था। विचार कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा ना, है ना? तो 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विडो विडो रीमैरिज विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना, बहुत पूछा जाता है। 1870 में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पूना सार्वजनिक सभा इन 1870। 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, DES, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसको लिखना भैया जरूर है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी DES, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी DES का गठन कहाँ हुआ था? DES का गठन याद रखना, ये हुआ था भैया पुणे में। कहाँ हुआ था? ये गठन हुआ था आपका पुणे, पुणे। और अन्य व्यक्ति कौन कौन थे इसमें? DES में अन्य थे आपका विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, छोटा कर लें थोड़ा सा, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। एक बार थम्स अप करके बताना ये देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है? ये व्यक्ति थे आपका गोपाल गणेश अगरकर, DG अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। और तीसरे व्यक्ति थे इसमें बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी का हम पढ़ेंगे जब आपका स्वाधीनता आंदोलन को पढ़ेंगे हम। गोपाल गणेश अगरकर इसी संस्था से जुड़े रहे। इस संस्था ने मतलब एजुकेशन के लिए बहुत कुछ दिया। इसी के बाद में 1885 में इन लोगों ने फर्गुसन कॉलेज बना दिया था। और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, इनका भी योगदान है। इनका योगदान ये था कि ये कहते थे कि जितने भी हमारे देश में बालक और बालिका हैं, बालक और बालिका, उन सबको समान शैक्षणिक अवसर मिलने चाहिए। जितने पढ़ाई के अवसर लड़कों को मिलते हैं
उतने ही पढ़ाई के और शिक्षा के अवसर लड़की को भी देने चाहिए। उसके सबसे बड़े समर्थक ये थे। महादेव गोविंद रानड़े। इनसे एक और बात, हाँ, सबसे चर्चित बात तो ये है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, यानी उन्होंने राजनीति इनसे सीखी। और गोपाल कृष्ण गोखले किन के राजनीतिक गुरु हैं, बताएं फटाफट से। पॉलिटिकल टीचर ऑफ जी के गोखले, पॉलिटिकल टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। एक इनके लिए लिखना आप, इन्होंने 1900 में, महादेव गोविंद रानड़े ने 1900 में राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक लिखी। राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर, मराठा पावर पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी महादेव गोविंद रानड़े ने। सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन एक घटना आती है जो इन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उस एक घटना का जिक्र है कि इनकी उम्र 32 वर्ष थी, 32 वर्ष, और इन्होंने अपने से 20 वर्ष छोटी लड़की से शादी कर ली, जबकि उस समय तक नेटिव मैरिज एक्ट वगैरह ये सब आ चुके थे। नेटिव मैरिज एक्ट आ चुका था इनकी शादी के समय। उम्र थी 32 वर्ष। तो आपका 42 और 32 कितना हुआ, 1874, हाँ, आ चुका था नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब जो इनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी वजह से। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम समाज में बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उनको हम अपनी निजी जिंदगी में भी नहीं अपनाते। मुझे एक बताइए, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जब कभी भी बात आए, जैसे केसी सेन ने किया आपका नेटिव मैरिज एक्ट से, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, या मान के चलिए कोई अंतर जातीय विवाह का समर्थक है और उसको ना करे, या कोई मतलब ये चाहता है कि विधवाओं की स्थिति बदले और अपने घर में ना स्वीकार करे उसको, या दहेज का कोई विरोधी है लेकिन खुद दहेज ले ले, क्या उसको पहले, सबसे पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, हाँ या ना? बोलेंगे फटाफट से। आप कहेंगे हाँ जी भैया, लागू करना चाहिए, इतनी उम्मीद मैं आपसे रखूंगा, इतनी समझ आप रखते होंगे। तो ये फ्रूटफुल क्लास रही हमारी। जरा बताएं, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किस स्थापना के लिए उत्तरदायी थे? आगरा कॉलेज नहीं जी भैया, फटाफट से आंसर करो, हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसकी मदद लेते हैं? बेंटिक की। बेंटिक। यूजीसी नेट 2021। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? क्या वे उपनिषदों से प्रभावित थे? हाँ जी, तभी तो उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। समर्थक, समर्थक। ही वाज रेशनलिस्ट। युक्ति युक्त, यानी कि आप तार्किक बने, तार्किक। वे नास्तिक थे? नहीं भैया, आस्तिक थे। एक ईश्वरवाद कर तो रहे हैं। वे ईसाई धर्म, ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रियात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। हाँ जी, आलोचक। ABD क्या हो गया? ABD। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? आपका ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। जल्द हो जाए। प्रसिद्ध कृति एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? बोलेंगे जी फारसी में। किसमें? फारसी में। ये कौन सी पुस्तक है आपका? परसेप्ट ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का नाम है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिख लेना वहां पर हिंदी में भी। एकेश्वरवादियों को उपहार, मैंने बताया ना, मोनोथिज्म के लिए उन्होंने इसको। जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र का दौरा किया और उसकी स्थापना दादूराम पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में की थी, जिसका उद्देश्य लोगों को एक भगवान में विश्वास करवाना, यानी कि मोनोथिज्म, और केवल एक भगवान की पूजा करना था। तो ये कौन है? ये प्रार्थना समाज, 1860 प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से किस वर्ष ने राजाराम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया? संवाद कौमुदी 1801। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? केशव चंद्र सेन, बताइए जी। ब्रह्म समाज से जुड़े। कल अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे ज्योतिबा फूले जी को, 1873 सत्यशोधक समाज, 1867 आर्य समाज भी हम अगली कक्षा। वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मद्रास में, 1864 में, सिद्धरालू नायडू। किसने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की? आदि का मतलब शुरुआत। शुरुआत वाले ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी किसके पास थी? देवेंद्रनाथ टैगोर के पास।
निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा? ब्रह्म अनुबंध लिखा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म उपासना भी इन्होंने शुरू करवाई और तत्वबोधिनी सभा भी इन्हीं की। राजा राम मोहन राय की ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? अरे तुम महसूस भी कर पाते हो आप किस स्तर के कंटेंट को पा पा रहे हो, या ऐसे ही हवा में भेज दोगे उस मेहनत को कि हाँ ठीक है, जैसा जर्नल मिलता था वैसा ही मिला। राजा राम मोहन राय की ठीक बात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ये प्रश्न लगा के ही समझ पाते होगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। आपसे ये कहता हूँ, आप ये पढ़ लेंगे तो आपको इस विषय को दोबारा पढ़ने की जरूरत, कहीं से पढ़ने की, उतना ही परफॉर्म करके आओगे। कहीं और से भी पढ़ोगे, मैं ये नहीं कहता कि मतलब तुलना नहीं करेंगे कोई भी पर हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इससे निर्णय सभा 1839। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 किसने बनाया था भैया? 1861 ये बनाया था आपका एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। अभी पूछा गया सीएचएसएल में। महादेव गोविंद रानाडे मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से मुख्य रूप से। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर और गोपाल कृष्ण गोखले को किस विचार पर बल देने के लिए जाना जाता है? पुरुषों की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए महिलाओं को अप्रबुद्ध रखना। दरअसल में जब 1867 में इनके साथ में विधवा पुनर्विवाह संघ बना था और आगे इनके साथ में व्यक्ति थे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, उन्होंने क्या कहा था? शायद शिक्षा संस्थानों के माध्यम से बालिका और बालिकाओं को समान शैक्षिक अवसर प्रदान हो। इन विचारों के समर्थक पूरा समूह समर्थक था। विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक कौन थे? बताएं फटाफट से। 1861 के संस्थापक कौन थे? केसी सेन थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे। बताएं जी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने निम्नलिखित किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया? गोविंद रानाडे। ये सब किससे जुड़े? आपका प्रार्थना समाज। अभी पूछा गया जुलाई एसएससी सीजीएल 2023 में। टीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। पहला ही गलत हो गया भैया, पहला ही गलत हो गया। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया? 1870 में एमजी रानाडे द्वारा। आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। किस जगह हुई थी ये? बम्बई में, 1867 बम्बई। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? दादोबा पांडुरंग थे? नहीं थे भैया। वी आर सिंधे थे? नहीं। तुलसीराम। जीजी अगरकर थे। गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, गोपालगढ़ यही थे ना? आप बताना पढ़ के एक बार, क्योंकि अंतिम प्रश्न था, इसको होमवर्क दे देते हैं आपको। हमको ऐसा ही लगता है आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन आप इसको वेरीफाई करो।